सभी को नमस्कार। येजित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वचन। जो ये लिंग, वचन और काल ये आपके रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो अध्यापक परीक्षा है उसके लिए और जो हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों जो टॉपिक हैं लिंग, वचन और काल, अक्सर विद्यार्थी ये समझते हैं कि ये आसान है और उनको गहराई से नहीं पढ़ते हैं, और जब प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो इनसे प्रश्न अधिकतर विद्यार्थी गलत करते हैं। तो आज हम जो वचन है वचन को पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो वचन है, वचन कहते किसे हैं, हमें वचन की जो परिभाषा है उससे परिचित होना होगा। तो देखिए, या तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा विकारी शब्दों की संख्या का बोध हो जाए वो क्या है, वचन है। या हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो जाए वो क्या है, वचन है। तो हम कह सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यानी वाक्य में प्रयुक्त चाहे वो संज्ञा पद भी हो सकता है और सर्वनाम पद भी हो सकता है। तो दूसरी परिभाषा ये हम कह सकते हैं, अर्थात जिसके द्वारा विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। जिसके द्वारा विकारी शब्द में संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है। विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण में जो वचन है वो दो प्रकार के होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं, दो माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में तीन भेद होते हैं। संस्कृत में एक वचन भी होते हैं, द्विवचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में दो ही भेद माने जाते हैं। नंबर एक वचन और नंबर दो बहुवचन। तो एक वचन किसे कहेंगे और बहुवचन किसे कहेंगे। यानी कोई विकारी पद है, उस विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है, यानी विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है तो वो तो क्या होता है, एक वचन। और विकारी पद के जिस रूप से एक से अधिक, यानी दो, तीन, चार, पांच कितनी भी हो सकती है, एक से अधिक संख्या का बोध जहां हो रहा है तो वो क्या है, बहुवचन है। सबसे पहले देखिए एक वचन। विकारी पद के
जिस रूप से कितनी संख्याओं का, एक संख्या का, कितनी संख्याओं का, एक संख्या का, जिस रूप से एक संख्या का बोध यानी ज्ञान, उसे एक वचन कहते हैं। यानी वाक्य में प्रयुक्त जो भी विकारी पद है और उससे हमें उसके एक संख्या होने का बोध हो जाए तो वहां क्या है, एक वचन है। जैसे कह दिया जाए अध्यापक, छात्र, मनीष, लड़का, रानी, नदी, ये सारे शब्द क्या है, तो अध्यापक किसी एक का बोध हो रहा है, एक संख्या का, छात्र एक संख्या का बोध हो रहा है, मनीष किसी का नाम है तो एक व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, लड़का एक व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, तो एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, एक वचन कहलाएंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, जहां से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या होते हैं, सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न बनेगा। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी उनका कोई बहुवचन नहीं होता है, वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कह दें सोना, चांदी, पीतल, लोहा, स्टील। अब सोना जो धातु है उसका बहुवचन सुना है क्या आपने, चांदी का सुना है क्या, चांदियां सुना है क्या कभी, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, स्टील। इसके अलावा जैसे पानी है, दूध है, आग है, आकाश है। अब पानी का बहुवचन क्या बनाओगे भाई, पानियों या पानिया तो बन नहीं सकता। दूध का क्या बनाओगे, आग का क्या बनाओगे बहुवचन। इसी तरह आकाश है तो आकाश का क्या बनाओगे, आकाश से आकाश हो तो हो नहीं सकता। इसी तरह घी है तो घी का भी बहुवचन नहीं बना सकते हम। अगर सत्य शब्द है, सत्य का नहीं बना सकते, झूठ का नहीं बना सकते, मिठास का नहीं बना सकते। जैसे प्रेम है, मोह है, इनका भी नहीं बना सकते। प्रेम, मोह, सहयोग, इसके अलावा ताश शब्द का भी कोई बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जैसे सहायता है, वर्षा है, जल है, क्रोध है। सहायता, वर्षा, पानी का भी नहीं बन सकता और जल का भी नहीं बन सकता, क्रोध का भी नहीं बन सकता। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। क्रोध और क्षमा
शब्द का भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो इन शब्दों को याद रखना, ये वे शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। विकल्प दे दिए जाते हैं और प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कई बार तो कि निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो एक शब्द ऐसा देगा जो हमेशा क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला होगा, और तीन ऐसे विकल्प होंगे जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे। तो उसको आपको तीन, तो एक वचन के और एक क्या है, बहुवचन का, उसको छांटना पड़ेगा, वो उत्तर होगा। और कई बार ऐसा कर देते हैं कि तीन शब्द हैं वो बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होने वाले दे देते हैं, और एक शब्द ऐसा दे देते हैं जो एक वचन में प्रयुक्त होता है इनमें से, और ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये एक वचन में और बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से हमेशा क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। अब देखिए बहुवचन किसे कहते हैं। देखिए जो वचन होते हैं ना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अगर एक बार थोड़ा सा समझ में आ गए और जिसने अच्छे से इसका अधिगम कर लिया तो वो प्रश्न को सही करता है, गलत नहीं कर पाता है। और वचन की परंपरा तो आदिकाल से रही है, वचनों का बहुत महत्व रहा है। यानी जिसने वचन को सही से समझ लिया और अपने व्यवहार में उतार लिया वो तो सफल है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो और चाहे गृहस्थी जीवन हो। और जो वचनों से मुकर गया या वचनों के विपरीत चलना शुरू कर दिया उसको फिर समस्या समस्या है। तो वचन है वो महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। एक वचन और बहुवचन। बहुवचन किसे कहेंगे कि विकारी पद के जिस रूप से, विकारी पद के जिस रूप से एक से अधिक संख्या होने का बोध होता है, एक से अधिक संख्या होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अब हिंदी के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम ऊपर ये परिभाषा की जगह दोबारा से बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द और फिर उनके वाक्य में प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। तो देखिए हिंदी भाषा में सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, एक वचन में सदैव प्रयुक्त होने वाले शब्द और बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होने वाले शब्द दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कह दिए जाए आंसू है, होश है, दर्शन है, ये शब्द क्या है, जैसे कह दिया जाए आंसू। आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। होश, दर्शन, उसके बाद में प्राण, हस्ताक्षर,
समाचार, समाचार के अलावा जैसे बाल है, बाल शब्द भी क्या होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कई बार हम कहते हैं ना हालचाल, ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, हालचाल। इसके अलावा जैसे कह दिया जाए जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं उनमें कोई आदरणीय कोई शब्द है या आदरणीय व्यक्ति हेतु प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, वो भी क्या होंगे, बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। आदरणीय व्यक्ति हेतु प्रयुक्त होने वाले शब्द, इसमें गणना होती है इनकी, बहुवचनों में गणना होती है। जैसे प्राण शब्द है, और एक जैसे दाम शब्द आता है ना, कई बार लिख लेना है कहीं भी, दाम शब्द भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दाम कितने, कितना नहीं बोला जाता, कितने, इस वस्तु के दाम कितने हैं, तो दाम शब्द भी किस में होता है, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर, ऐसी हालत में तो उसके प्राण निकल जाएंगे। निकल जाएगा नहीं, निकल जाएंगे, मतलब प्राण है, प्राण शब्द किस में प्रयुक्त हो, बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। इसी तरह हस्ताक्षर शब्द भी, अभी तक आपने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, किया नहीं, किया नहीं लिख सकते, नहीं किए यानी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा वो शब्द देखिए, शेर को देखते ही मदन के होश उड़ गया नहीं आएगा, होश उड़े गए। और एक शब्द आता है जैसे लोग शब्द आता है, लोग शब्द भी किस में आएगा, बहुवचन में आएगा, लोग। जैसे हम कहते हैं ना सत्य की विजय होती है, सभी लोग, सभी नए भी लगाए तो सत्य की विजय होती है, लोग इस बात को, लोग इस बात को जानता है या जानते हैं, लोग इस बात को जानते हैं, यानी लोग शब्द है वो किसमें प्रयुक्त होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अब हमें वचनों की क्या करनी है, पहचान करनी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में फिर हम, तो यहां देखिए आप लोग शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, होश शब्द है बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, हस्ताक्षर शब्द है, प्राण शब्द है, तो ये क्या है, बहुवचन में। इसी तरह दर्शन शब्द भी हो सकता है, आज आपके
दर्शन हो गया या हो गए, आज आपके दर्शन हो गए। दर्शन शब्द भी क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर हमें आगे इनकी पहचान देखते हैं कि वचन की पहचान कैसे होती है। देखिए, वचन की पहचान, वचन की पहचान कि वचन को पहचाना कैसे जाए, किस किस के आधार पर वचन को पहचाना जा सकता है। एक देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा कह सकते हैं, सर्वनाम कह सकते हैं, या विशेषण पद से, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पद से क्या होती है, विशेषण की पहचान होती है। जैसे कह दिया जाए बालिका खाना खा रही है, क्या कह दिया जाए, बालिका खाना खा रही है। अब यहां बालिका शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा शब्द है। और यहां संज्ञा की संख्या कितनी है, एक है। क्या है, एक है। इसी तरह इसी वाक्य को, यानी एक वचन में है, यहां क्या है, एक वचन है। और ये कह दिया जाए कि बालिकाएं खाना खा रही है, तो यहां बालिकाएं शब्द आया है वो भी संज्ञा, लेकिन यहां संज्ञा की संख्या एक है और यहां पर एक से क्या है, अधिक है, एक से अधिक है। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पदों से वचन की पहचाने की जा सकती है कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। इसी तरह सर्वनाम से भी एक तो कह दिया जाए वह खेल रहा है, तो वह शब्द क्या है, यहां सर्वनाम है। और सर्वनाम की संख्या कितनी है, एक, तो एक वचन है इस वाक्य में। और यहां ये लिख दिया जाए वे खेल रहे हैं, तो वे है तो सर्वनाम ही, लेकिन यहां सर्वनामों की संख्या क्या है, एक से अधिक है, एक से क्या है, अधिक है। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से वचन की पहचान की जा सकती है। अगर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से भी आपको वचन की पहचान नहीं हो रही है, तो फिर किससे करोगे, क्रिया से। किससे करोगे, क्रिया से। यानी जब ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पद तीनों ही पहचान करवाने में नाकाम रहे, तो किससे, क्रियापद से। क्रियापद से वचन की हम क्या कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। जैसे कह दिया जाए घोड़ा बैठा है, घोड़ा बैठा है। अब घोड़ा शब्द यहां जातिवाचक संज्ञा है, और यहां लिख दिया जाए घोड़े बैठे हैं। घोड़ा और घोड़े दोनों शब्द तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा की है, लेकिन बैठा और बैठे यानी क्रिया का यहां क्या हुआ है, रूप परिवर्तित हुआ है। क्या हुआ है, क्रिया का रूप बदला, यहां एक वचन में प्रयुक्त हुई और यहां क्या हुई है, बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो कई बार क्रियापद भी क्या है, वचन की पहचान करने में सहायता कर देते हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं और धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं, एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं, विशेष लगाकर आप लिख सकते हो, भाववाचक संज्ञाएं,
और धातुओं का बोध कराने वाली, यानी जो धातुओं का, द्रव्य पदार्थों का जो बोध करवाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन वो एक उपभेद किसका है? जातिवाचक संज्ञा का ही है। किसका उपभेद है? जातिवाचक संज्ञा का उपभेद द्रव्यवाचक संज्ञाओं का को माना जाता है। और द्रव्यवाचक संज्ञाओं में पदार्थों का, धातुओं का या द्रव वस्तुओं का, तरल वस्तुओं का बोध होता है। तो धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं अर्थात द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। किसमें प्रयुक्त होती हैं? एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे कह दिया जाए, आजकल चांदी महंगी है। आजकल चांदी महंगी है। अब चांदी क्या है? एक धातु है। और जो धातुएं हैं वो किसका उदाहरण है? यानी जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद है, द्रव्यवाचक का उदाहरण है। तो ये हमेशा किसमें प्रयुक्त होगी? एक वचन में प्रयुक्त होगी। इसी तरह कह दिया जाए, भाववाचक संज्ञाएं भी आती हैं। कह दिया जाए, पूजा की बोली में बहुत मिठास है। अब यहां मिठास शब्द क्या है? मीठा, मीठा से बना है मिठास। तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह कह दिया जाए, भाववाचक संज्ञा में बचपन, बचपन शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? कभी आपने बचपनों या बचपने सुना है? नहीं सुना। क्यों? कि भाववाचक संज्ञा और ये किसमें प्रयुक्त होती है? एक वचन में। बचपन में मैं बहुत खेलता था। तो बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ यानी अन्य शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे दल है, सेना है, जाति है, प्रयुक्त होते हैं। और इनका प्रयोग भी हमेशा क्या होता है? बहुवचन यानी एक वचन में होता है। तो लिखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ दल, सेना, जाति, जाति आदि प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग भी सदैव एक वचन में होता है।
जैसे आमतौर पर हम कहते हैं ना, मनुष्य जाति, क्या कहते हैं? मनुष्य जाति। मनुष्य जाति बहुत स्वार्थी है। जाति शब्द मनुष्य के साथ में जुड़ गया। इसी तरह कह दिया जाए वानर सेना, वानर सेना ने उत्पात मचाया, तो सेना शब्द जुड़ा है वानरों के साथ, तो क्या किस में प्रयुक्त होगा? एक वचन में प्रयुक्त होगा। इसी तरह कह दिया जाए छात्र दल, तो किस में प्रयुक्त होगा? एक वचन में प्रयुक्त होगा। इसी तरह कह दिया जाए प्राणी जगत, ये शब्द भी किसमें प्रयुक्त होगा? एक वचन में प्रयुक्त होगा। तो दल, सेना, जाति, ये शब्द जिनके साथ प्रयुक्त हो जाए वो हमेशा किसमें प्रयुक्त होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे एक वचन की पहचान के नियम। अब बहुवचन की देखें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कह दिए जाए कि यानी एक वचन शब्दों के साथ में क्या जोड़ दिया जाता है? जैसे जन जोड़ दिया जाए, गण जोड़ दिया जाए, वृंद जोड़ दिया जाए, लोग जोड़ दिया जाए, तो फिर वो एक वचन संज्ञा शब्द क्या बन जाते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन एक वचन शब्दों के साथ, जिन एक वचन शब्दों के साथ क्या जोड़ दिया जाए? जन, गण, वृंद, लोग आदि शब्द यानी जिन एक वचन शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, लोग आदि शब्द जोड़ दिए जाएं तो वे बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हम कह सकते हैं कि आज मजदूर लोग काम पर नहीं आए। आज मजदूर शब्द है, एक वचन है, इसके साथ में क्या जोड़ दो? लोग शब्द जोड़ दो। आज मजदूर लोग काम पर नहीं, अब मजदूर होता तो आया कि आज मजदूर काम पर नहीं आया, लेकिन लोग शब्द जुड़ते क्या बोलेंगे हम? आज मजदूर लोग काम पर नहीं आए। यानी एक वचन संज्ञा शब्द के साथ में क्या जुड़ गया? लोग शब्द जुड़ गया। और जुड़ते ही किसमें प्रयुक्त होगा? अभी मजदूर लोग शब्द किसमें प्रयुक्त होंगे? बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। किसमें प्रयुक्त होंगे? बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। इसी तरह अध्यापक शब्द है, और इसके साथ में आप एक गण शब्द जोड़ दो, क्या बन गया? अध्यापक गण। आज छुट्टी पर है। या ये कह सकते हैं अध्यापक गण वहां अभी भी बैठे हैं। तो गण शब्द जुड़ते ही क्या आ गया? बैठे। अध्यापक वहां अभी बैठा है, एक वचन।
और अध्यापक गण वहां अभी भी बैठे हैं, तो क्या है, बहुवचन, यानी गण शब्द अध्यापक के साथ में जुड़ते ही क्या बन गया, ये बहुवचन बन गया, बहुवचन में प्रयुक्त होने लग गया। अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ नियम पढ़ने हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाए। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम पढ़ते हैं। कोई चीज एक वचन में है और उसको हम क्या बनाएं, बहुवचन, तो कैसे बनाया जाए। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है कि शब्द के अंत में, यानी शब्दांत के ए और आ को, यानी शब्द के अंत में आने वाला ए और आ है, आ को ए में बदलकर बना सकते हैं। कैसे, जैसे उदाहरण दे दिया जाए, शब्द देखिए, जैसे बेटा शब्द है, बेटा अंत में क्या आ रहा है, आ, और बहुवचन बनाए तो क्या बन जाएगा, एक वचन से बेटे। लड़का शब्द है, बहुवचन बनाए तो क्या बन जाएगा, लड़के। इसी तरह कमरा शब्द है और बहुवचन बनाए तो क्या बन जाएगा, कमरे। यानी आ को किस में बदल रहे हैं, ए में बदल रहे हैं। इसी तरह अगर शब्द आ जाए संतरा, तो क्या बन जाएगा, संतरा से क्या बन जाएगा, एक वचन है संतरा, तो संतरे। पपीता, पपीते। रसगुल्ला, रसगुल्ले। पंखा, पंखे। इसी तरह कह दिया जाए गधा, तो गधे। घोड़ा, घोड़े। तो ये क्या है, शब्द के अंत का जो आ है उसको किस में बदल दो, ए में बदलकर बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहां कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद कौन से होते हैं, अपवाद के रूप में याद रखना कि कुछ संबंधवाचक, कुछ संबंधवाचक हो सकते हैं, या फिर उपनामवाचक, संबंधवाचक, उपनामवाचक, या क्या कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठावाचक पुल्लिंग शब्दों का रूप। पुल्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं, चाहे एक वचन में प्रयुक्त हो चाहे बहुवचन में प्रयुक्त हो, उनका क्या नहीं होता है, शब्दों का रूप नहीं बदलता है। जैसे कह दिया जाए दादा, क्या शब्द दे दिया जाए, दादा। पुल्लिंग तो है, एक वचन है, अब इसका बहुवचन क्या बना दोगे, दादे, नहीं, ये अपना रूप नहीं बदलेगा, संबंधवाचक है, क्या कहलाएगा, दादा। दादा का दादा ही रहेगा। अगर कह दिया जाए बाबा, तो बाबा एक वचन है तो बहुवचन में भी प्रयुक्त होगा। कह दें भिक्षा लेने बाबा आया, और ये कह दिया जाए कि भंडारे में प्रसाद लेने बाबा आए, शब्द ये रहेगा। शब्द चाहे एक वचन में हो, ये क्रिया चाहे एक वचन की हो चाहे बहुवचन की हो, अपना रूप नहीं बदलेंगे, अपना रूप नहीं बदलेंगे।
इसी तरह कह दिया जाए नाना, अब नाना का बहुवचन क्या होगा, नाना ही होगा। इसी तरह कह दिया जाए लाला, लाले नहीं कह सकते हम, अपना रूप नहीं बदलेगा। इसी तरह कह दिया जाए सुरमा, दोनों वचनों में क्या रहेगा, ये सुरमा शब्द ही रहेगा, अपना रूप नहीं बदलेगा। ये किस में आते हैं, इसके इस नियम के अपवाद में आते हैं। ये है और आ को ए में बदल दो, नहीं बदले जाएंगे, इसके अपवाद हैं। आ तो आ रहा है, दा आ रहा है, ना में आ रहा है, लाला में लास्ट में आ रहा है, शब्दांत आ से हो रहा है, लेकिन रूप नहीं बदला जाएगा शब्दों का। क्यों? इनमें कुछ संबंधवाचक होते हैं, उपनाम वाचक होते हैं। अब कोई बालक है, उसका उपनाम है, नाम तो उसका कुछ और है, लाल सिंह है, और उसको लाला कहते हैं, तो उसका उपनाम नहीं हो गया। प्रतिष्ठावाचक कोई शब्द होता है, प्रतिष्ठा के लिए किसी का नाम कुछ है, उसको कहते हैं दादा, यानी कोई प्रतिष्ठा दे रहे हैं उसको, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। संबंधवाचक में आए गए, जैसे मामा है, नाना है, ये शब्द एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम देखिए, शब्दांत ए को किस में बदल दे, ए में, ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं, एक वचन से बहुवचन का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कह दिया जाए पुस्तक, क्या कह दिया जाए, पुस्तक, तो बहुवचन क्या बन जाएगा, पुस्तकें, क्या बन जाएगा, पुस्तकें। इसी तरह कह दिया जाए दीवार, तो दीवार का बहुवचन क्या बन जाएगा, दीवारें। इसी तरह कह दिया जाए बहन, आ रहा है अंत में, इसको किस में बदल दें, ए में, बहिनें। इसी तरह जैसे शब्द आ जाए सड़क, सड़कें, पेंसिल, पेंसिलें, कलम, कलम शब्द आ जाए तो कलमें, यानी शब्द के अंत के ए को किस में बदल दें, ए में बदल दें। इसी तरह कह दिया जाए दाल, दालें। और तीसरा नियम क्या कहता है कि शब्दांत के अंत में आए आ के साथ ए को जोड़कर, तीसरा नियम क्या कहता है, शब्दांत आ, अंत में क्या रहा है, शब्द के अंत में आ के साथ ए को जोड़कर भी एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि सेना, तो क्या हो जाएगा, सेनाएं, सेना का क्या हो जाएगा, सेनाएं, यानी आ रह जाएगा और साथ में ए इसके जुड़ जाएगा। इसी तरह कह दिया जाए कविता, तो क्या हो जाएगा, कविताएं, कविता का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे ये कि भाई कौन कौन से नियम है, तब आप परीक्षा में अच्छी तरह से पहचाने कर पाओगे। इसी तरह कह दिया जाए कथा, क्या कह दिया जाए, कथा, कथा से क्या बन जाएगा, कथाएं। हम कई बार कहते हैं ना कथा प्रचलित है, कथाएं प्रचलित है। इसी तरह कह दिया जाए लता, तो लता से बहुवचन क्या बन जाएगा, लताएं। और इसी तरह शब्द आ जाए बाला, और बाला से बहुवचन क्या बना देंगे,
बालाएं। यानी शब्द के अंत में जो आ रहा है उसके साथ ए को जोड़ देंगे। इसके अलावा जैसे कोई शब्द है उसके अंत में ई आ रहा है, तो ई वाले जो शब्द होते हैं उनके अंत में इया लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इया लगा देते हैं। जैसे तो लिख लीजिए 4 नंबर, ई वाले शब्दों के अंत में, ई वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर भी एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे कह दिया जाए टोपी, शब्द क्या है? टोपी, ई आ रही और बहुवचन क्या बनाएंगे? टोपियां। क्या बनाएंगे? टोपियां। इसी तरह कह दिया जाए दवाई और बहुवचन क्या बनाएंगे? दवाइयां। क्या बनाएंगे? दवाइयां। इसी तरह नदी, नदी से क्या बनाएंगे? नदी शब्द आ गया, क्या बन जाएगा? बहुवचन, नदियां। और इसी तरह लड़की शब्द है, तो लड़की से क्या बनाते हो आप? लड़की, लड़कियां। क्या जोड़ते हो? इया। और इसी तरह लिपि, लिपियां, रानी, रानियां। रानी का क्या बन जाएगा? रानियां, बहुवचन। यानी अंत में जो ई आ रही है, ई वाले शब्दों के अंत में क्या जोड़ देते हैं? इया लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इया लगा देते हैं। इसी तरह जाति, जातियां, निधि, निधियां, नदी, नदियां, टोपी, टोपियां, दवाई, दवाइयां। ये पांचवा नियम क्या कहता है कि जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में आए या शब्द जो होता है उसको या में बदल देंगे। यानी उसमें क्या ले आएंगे? अनुनासिकता ले आएंगे। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए, पांचवा नियम क्या कहता है? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। और अंत में उनके अंत में क्या आएगा? या आएगा। उस या को किस में बदल देंगे? या में बदलकर एक वचन से बहुवचनों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कह दिया जाए डिबिया। अब ये या है, इस या को किस में बदलना है? सिर्फ आपको डिबिया। जैसे कह दिया जाए चिड़िया, स्त्रीलिंग है और इसका बहु एक वचन है, बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? या को किस में बदलना है? या में, चिड़िया। इसी तरह कह दिया गुड़िया, शब्द है गुड़िया, या आया है और स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें क्या करेंगे? इस या को या में बदल देंगे, गुड़िया। इसी तरह चुईया शब्द है, तो चुई हाँ यहां लगा देंगे इसका अंत में। इसी तरह बिटिया शब्द है, तो बिटिया, यानी शब्द होगा वो स्त्रीलिंग होगा, उसके अंत में या आएगा और या के अंदर क्या ले आएंगे? अनुनासिकता ले आएंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ है उनके साथ में ए लगा करके भी यानी बहुवचन शब्दों का निर्माण किया जाता है। छठा नियम क्या कहता है?
शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो के साथ ए को जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाती है। जैसे कह दिया जाए वधु, शब्द क्या कह दिया जाए? वधु, तो बहुवचन क्या बनेगा? वधु है। अंत में क्या जुड़ेगा? इनके साथ में क्या जुड़ जाएगा? एन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वधुएं। बहु, बहुएं। बहु, बहुएं। इसी तरह कह दिया जाए वस्तु, स्त्रीलिंग शब्द है तो वस्तुएं, वस्तु से वस्तुएं, वस्तु से क्या बन जाता है? वस्तुएं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में एक या दो नियम और है वो और कर लेते हैं। सातवां नियम क्या है कि शब्द होगा वो क्या होगा? एक वचन होगा। तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? जो हम पीछे भी अभी आपको बताया था कि एक वचन जो शब्द है उनके साथ में जन, गण, वृंद, वर्ग ये जुड़ जाए। एक वचन के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, लोग या फिर हर, मंडल, परिषद, परिषद आदि लगाकर क्या बना देते हैं? एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। जैसे कह दिया जाए कि गुरु शब्द है, एक वचन है, इसके साथ में जन शब्द जोड़ दिया जाए, गुरु जन, तो क्या बन गया? बहुवचन बन गया। इसी तरह अगर लेखक शब्द है, लेखक के साथ में, लेखक एक शब्द है, एक वचन है, और इसके साथ में जोड़ दिया जाए लेखक वृंद, यानी लेखकों का समूह है, तो क्या बन गया? बहुवचन। इसी तरह भगत शब्द है, एक वचन है, और ये लिख दिया जाए भक्तगण, गण शब्द जुड़ते ही ये क्या बन गया? बहुवचन। या भक्त शब्द है उसके साथ में जन भी जुड़ सकता है, जैसे भक्त है और इसके साथ में आप लिख दो भक्त जन, तो क्या बन गया? बहुवचन बन गया। इसी तरह मंत्री शब्द है, क्या? मंत्री, मंत्री शब्द क्या है? एक वचन है, और इसको बहुवचन बनाना हो, मंत्री को बहुवचन में प्रयुक्त करना हो तो क्या करेंगे? मंत्री के साथ में क्या जोड़ दो? मंडल, यानी मंत्रियों का जो समूह है, मंडल है, वो क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल कहलाता है। इसी तरह अध्यापक शब्द है, एक वचन है, और अध्यापक गण क्या है? बहुवचन है। इसी तरह युवा शब्द है, युवा एक वचन है, युवा। छात्र एक वचन है, और युवा के साथ में वर्ग जोड़ दो, बहुवचन बन गया, युवा वर्ग। खेती शब्द है, एक वचन है, और खेती के साथ में हर शब्द जोड़ दो, खेती हर, बहुवचन बन गया। तो ये एक वचन के साथ में कुछ शब्द ऐसे हैं
जो जुड़कर किसका निर्माण कर देते हैं? बहुवचनों का निर्माण कर देते हैं। एक बात और ध्यान रखना, या तो भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए, यानी तू